बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की दूसरी पार्ट की, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जुमले जिसमें न किया हो और न ही नहीं, मतलब कि ऐसे जुमले कि जिसमें न तो किया और इसके अलावा गाइस नहीं, ये दोनों नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, इस तरह जुमलों को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। बात होती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ एक है, जो कि हेड है। हेड, हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वर्ब की तीसरी हालत को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है: सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की तीसरी हालत और आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल: वो जा चुका था। वो जा चुका था। इसमें स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैड, तीसरा थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। हालांकि इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह मैंने इस अंग्रेजी के स्ट्रक्चर में भी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया। अगर ये फॉर एग्जांपल कहीं जा रहा है तो हम इस तरह कह सकते हैं: ही हैड गॉन टू स्कूल। तो यहाँ देखो, स्कूल जो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, लेकिन यहाँ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ वर्ब की तीसरी हालत लगाई। तो मतलब ये है कि जब आप पॉजिटिव जुमले बनाएंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस की, ये चार चीजों की जरूरत है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, तीसरा वर्ब की तीसरी हालत है और चौथा ऑब्जेक्ट है। इस तरह अगर हम नेगेटिव जुमले बनाना चाहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है: सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की तीसरी हालत और आखिर में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो, जैसे कि वो जा चुका था, पॉजिटिव, इस तरह हम कहते हैं वो नहीं जा चुका था, वो नहीं जा चुका था। तो यहाँ देखो, इस जुमले में नहीं आया, तो इस किस्म के जुमलों को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। क्या कहते हैं? नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक ये हम चेंज करने जा रहे हैं: ही हैड नॉट gone, he had not gone। subject, helping verb, not और वर्ब की तीसरी हालत। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस जुमले में नहीं है, तो मैंने नहीं लगाया। तो मुख्तसरन ये कि इस टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है: सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, तीसरी हालत और आखिर में ऑब्जेक्ट। इस तरह अगर हम बनाना चाहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर
या वो जुमले जिसमें किया इस्तेमाल हो, किया। फॉर एग्जाम्पल वो जुमले जिसमें किया हो, तो किया वो जा चुका था, किया वो जा चुका था। तो यहाँ देखो इसमें सबसे पहले किया आया है, तो इस किस्म के जुमलों को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड है। हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की तीसरी हालत ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड he gone, had he gone, had he gone। तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और की तीसरी हालत अगर हो तो आप ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। एक बात याद रखना कि पहला जो दो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आखिर दो स्ट्रक्चर है, एक इंट्रोगेटिव है, दूसरा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना। इस तरह अगर हम बनाना चाहते हैं इस तरह जुमले की जिसमें किया और नहीं दोनों हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एन आई सेंटेंसेस। एन आई सेंटेंसेस मतलब नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वो जुमले जिसमें किया प्लस नहीं दोनों हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जांपल किया वो नहीं जा चुका था, क्या वो नहीं जा चुका था। तो यहाँ देखो किया भी इस्तेमाल हुआ है और नहीं भी। हम किस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि आखिर जो दो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव और इस तरह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें पहले हम सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ ये भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की तीसरी हालत ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल को देखो, had he not gone, had he not gone। had क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, थर्ड फॉर्म अगर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो मुख्तसरन ये कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की तीसरी हालत ऑब्जेक्ट। इस तरह नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड है, फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की तीसरी हालत और आखिर में ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 3 में जो कि इंट्रोगेटिव है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की तीसरी हालत ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस तरह स्ट्रक्चर नंबर 4 में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की तीसरी हालत ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आप पास्ट परफेक्ट टेंस की अब जुमले बनाएंगे। थैंक्स, वस्सलाम।